177वीं रात। जब 177वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह, इस देवनी का नाम मैमुना था और वो बड़ी बेटी थी दमरबाद की, जो जिनों का मशहूर बादशाह था। पहली तिहाई रात के बाद जब कमर उस ज़मा नींद में था तो ये देवनी इस रूमी कुएं से निकली और चाहती थी कि आसमान पर जाकर गैब की बातें सुने, लेकिन जब वो कुएं के ऊपर आई तो उसने देखा कि दस्तूर के खिलाफ ब्रज में रोशनी हो रही है। ये देवनी साल साल से इस जगह मुकीम थी। रोशनी देखकर वो अपने दिल में कहने लगी कि ऐसी चीज तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी, और इस पर उसे सख्त तज्जुब हुआ और उसके दिल में ये बात आई कि हो ना हो इसकी कोई वजह है। अब वो रोशनी की तरफ चली तो उसने देखा कि कमरे में से रोशनी आ रही है। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि कमरे के दरवाजे पर एक नौकर सो रहा है और कमरे के अंदर एक तख्त बिछा हुआ है और इस पर इंसान की शक्ल की एक चीज सो रही है और एक शमा इसके सरहाने जल रही है और एक पाइंती। ये रोशनी देखकर देवनी मैमुना को हैरत हुई और वो ठहर ठहर कर आगे बढ़ी और अपने पर समेट कर तख्त के पास खड़ी हो गई और कमर उस ज़मा के चेहरे पर से चादर उठा दी। जून ही इसकी नज़र इस पर पड़ी तो वो देर तक इसके हुस्न में महू रही, क्योंकि उसने देखा कि इसके चेहरे की रोशनी शमा की रोशनी पर गालिब है और इसका मुंह चमक रहा है और नींद की वजह से इसकी आंखें गोया हैं और इसकी पुतलियां काली काली और रुखसार सुर्ख सुर्ख और पपोटे खले हुए हैं और दोनों भंडी कमान की तरह हैं और खुशबू महक रही है। जब मैमुना देवनी ने ये देखा तो उसने खुदा की तस्बीह की और कहने लगी कि तबारक अल्लाह अहसन अल खालिकीन, क्योंकि ये देवनी मुसलमान जिनों में से थी। देर तक वो कमर उस ज़मा का मुंह तकती रही और खुदा की कलिमा तवहीद पढ़ती रही और उसके हुस्न व जमाल पर रश्क खाती रही। उसने अपने दिल में कहा कि खुदा की कसम, ना मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी और ना और किसी को उसे नुकसान पहुंचाने दूंगी, बल्कि इसके लिए अपनी जान लड़ा दूंगी। ये खूबसूरत चेहरा महज इस काबिल है कि इसका नज़ारा किया जाए और खुदा की तस्बीह पढ़ी जाए, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इसके खानदान वालों ने ये किस तरह गवारा किया कि वो इस वीरान घर में रहे। अगर इस वक्त हमारे गैर मुस्लिम जिनों में से कोई निकलता होता तो वो जरूर इसे हलाक कर देता। ये कहकर वो देवनी इसके ऊपर झपकी और इसकी पेशानी को बोसा दिया और फिर चादर से इसके मुंह को ढांक दिया और पर खोलकर हवा में उड़ गई। ऊपर की तरफ उड़ते उड़ते जब वो पहले आसमान के करीब पहुंची तो उसे किसी दूसरे उड़ने वाले के परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। जब वो उसकी तरफ बढ़ी और उड़ने वाले के करीब पहुंची तो देखा कि वो एक देव है जिसका नाम दहनिश है और वो तीर की तरह उसकी तरफ झपटी। जब दहनिश को महसूस हुआ कि कोई आ रहा है और उसने पहचाना कि वो जिनों की बेटी मैमुना है तो वो सहम गया और उसके पट्टे कांपने लगे और उसकी दुहाई मांगने लगा और कहा कि मैं तुझे इस इस्म आज़म और मुहतरम तलस्म की कसम देता हूँ जो हजरत सुलेमान की अंगूठी पर कुंदा है कि मेरे ऊपर रहम खा और मुझे अजियत ना पहुँचा। दहनिश की ये बातें सुनकर मैमुना को इस पर तरस आ गया और वो कहने लगी कि ए मलून, तूने मुझे एक अजीम उश्शान चीज की कसम दी है, लेकिन मैं तुझे उस वक्त तक ना छोड़ूंगी जब तक कि तो ये ना बता दे कि इस वक्त तो कहाँ से आ रहा है। इसने जवाब दिया कि ए मेरी आका, मैं चीन और चीन के इस पार के जजीरों से आ रहा हूँ और मैं तुझसे बयान करना चाहता हूँ कि आज रात मैंने वहाँ कौन सी अजीब व गरीब बात देखी है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे जाने दीजियो और अपने हाथ से एक परवाना लिख दीजियो कि तूने मुझे आज़ाद कर दिया ताकि ऊपर या नीचे उड़ने वाले या जमीन के अंदर धंसने वाले जिन मुझसे तारज़ ना करें। मैमुना ने कहा कि ए झूठे, ए मलून, बता के आज रात तूने किया देखा है, लेकिन झूठ ना बोलियो और ये ना समझीव के झूठ बोलकर तो मुझसे बच जाएगा। मैं इस नक्श की कसम खाती हूँ जो हजरत सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी के नग पर कुंदा है कि अगर तेरा बयान सच ना हुआ तो मैं अपने हाथ से तेरे पर नोच डालूंगी और तेरी खाल टुकड़े टुकड़े और तेरी हड्डियां चिकनाचोर कर डालूंगी। इस पर देव दहनिश बिन शुम्हूरश अलतयार ने कहा कि ए मेरी मालिका, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।